समन संघ का आज आदेश है मुख्य कंसेप्ट देने का। मैं सभी साथियों को पुनः संगम नमामि करता हूँ। हमारा भारतवर्ष बहुत प्राचीन, बहुत पुराना है और यहाँ करीब करीब 50,000 से 65,000 BCE हमारे जो प्रमाणित रूप है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, उसके तहत नेग्रिटोस लोग 50,000 से 65,000 साल पहले से रहते हुए, और हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, मुंडा लोग हैं, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लोग होते हैं, वो भी हम छोटनागपुर प्लेटू कहते हैं, उस रीजन में रहते थे। बहुत पुराना है। हमारे पूरा विश्व में बहुत कम सिविलाइजेशन है जो भारत के बराबर का है, लेकिन है। हमारे पुराने जमाने में मेसोपोटामियन, सुमेरियन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन करीब करीब बराबर है। ग्रीक सिविलाइजेशन, पार्शियन सिविलाइजेशन, ये होते थे। ये सारे के सारे भारत के साथ कोई ना कोई संबंध में जुड़े रहते थे। कल्चरल एक्सचेंजेस, लैंग्वेज का एक्सचेंजेस, बिजनेस, और जो हमारे धरोहर है भारत का, औषधि, चिकित्सा, कल्टीवेशन, ये सारे के सारे एक दूसरे से वो लेन देन होते थे। और हमारे लोगों का जो प्रोडक्शन स्किल है, जो उत्पादक वर्ग है हमारे देश का, महाभारत का, वही धीरे धीरे कुछ लोगों ने गायब करते हुए कास्ट में बदल दिया। जैसे हम सब कास्ट 6,500 बना दिया। इसके तहत बहुत सारे संतों ने संघर्ष किया, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर। बहुत सारे संत लोगों ने भारत में जन्म लेकर के उसके खिलाफ भी संघर्ष किया, और सबसे ज्यादा साइंटिफिक तरीके से ये सारे चीज को इकट्ठा करके एक बैलेंस्ड थ्योरी दिया है महासमन बुद्ध ने। इसलिए भारतवर्ष के कोई भी लोग विदेश में जाए और ये जाकर के बोलना पड़ता है, मैं बुद्ध के देश से आया हुआ। पूरा विश्व जानता है, जो विश्व गुरु ये शब्दावली है, ये उनके लिए है। जैसे जैसे समय बीत गया, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ गया है। हमारे महासमन बुद्ध के जो धार्मिक संघ होते थे, उसमें बहुत सारे गलतियां जरूर हुई है। इसके तहत जो संघ का जो चिंतन है, संघ का जो व्यवस्था बना है, वो थोड़ा धीमा पड़ गया। बुद्ध से पहले भी हमारे देश में लिच्छवी संघ और वज्जी संघ, ये सारे के सारे संघ भावना में रहते हुए उसका जो शासन प्रणाली चलते थे, सामाजिक स्तर पर वो चलते थे, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके बुद्ध ने धार्मिक संघ बनाया था। लेकिन वो भी 500, 600 और कई जगह 1000 साल के बाद वो गायब हो गया, क्योंकि उसमें जो भिक्खु भिक्खुनी थे वो स्पॉन्सर मिलता था उस समय के राजाओं द्वारा, और बहुत सारे जमीन, ये सब कुछ मिलते हुए बाद में धीरे धीरे वो जो भिक्खु भिक्खुनी लोग होते थे वो थोड़ा अलस हो गया था, थोड़ा करप्टेड हो गया था, काम नहीं करना चाहता था। और जो
राजाओं द्वारा उस समय का जो दान किया हुआ जमीन है, उससे पैदा हुआ जो फसल है, वो सारे के सारे मिलते हुए वो थोड़ा अनयूज्ड हो गया और उनका ब्रेन जो है वो भी आइडल हो गया। धीरे धीरे बाहरी ताकत जो है, हम एक ही शब्द में उनको बमन कहते हैं, जो यूरेशियन है, वो आकर के वो धार्मिक संघ में घुस गया और धार्मिक संघ में घुसते हुए धीरे धीरे वो कंट्रोलिंग जो इरादा है उनका कंट्रोलिंग लेने का, वो ले लिया। फिर बाद में जो हुआ है वो धार्मिक संघ भी 18 स्कूलों में बढ़ गया, 18 स्कूल, थॉट कहते हैं, स्कूल भी कहते हैं। और बाद में जो सुल्तानेत 500 इयर्स भारत में शासन किया, वो 500 साल तक, उसके आगे चलते हुए 200-300 साल तक मुगल पीरियड, उसके आगे चलते हुए 200-300 साल ब्रिटिश, ये सारे चलते हुए पूरा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इतना आ गया। और 17th सेंचुरी में एक आदमी आकर के वो बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश किया, कुछ हद तक वो सफल भी रहा, लेकिन पूरा मिटा नहीं पाया। यूरेशियन लोगों ने जो हमारा समन कल्चर है, वो समन कल्चर को अपना कल्चर बता करके बहुत सारे चीजों को चेंज किया। हमारा डिस्कशन का मेन पार्टी है समन। समन दो तरीके का होता है, एक होता है स्पेलिंग के हिसाब से वारंट, कोर्ट का वारंट होता है, और हमारा समन जो है, जो स्व होता है पाली भाषा में, वो एक ही स्व है। और ये समन जो है समता में रहने वाला, समता में विश्वास रखने वाला, जो हजारों साल, 50,000, 60,000 साल पहले से भारत में रहते हुए जो लोग यहाँ तक आए हैं, ये सारे के सारे समन लोग हैं। जितने सारे परंपराएं हैं, जितने सारे संत बने हुए हैं भारत में, जितने सारे विद्वान हुए हैं, इंजीनियर कह सकते हैं, डॉक्टर कह सकते हैं, जो भी रहा भारत में, जो विश्वमय अपना गरिमा दिखा दिया, वो सारे के सारे समन लोग ही हैं। ये इतने सारे समन लोग होते हुए हमारे इस समय में समस्या क्या है, ये ध्यान में रखते हुए हमें 20 साल से कुछ लोगों ने बहुत कोशिश किया और संघ को खोजा, संघ का हालत देखा, देख करके पिछले 5 साल से समन संघ का रिवाइवल किया। पिछले 5 साल से समन संघ दोबारा पुनर्जीवित होकर के चलने लगा। और हमारा जो संघ है, आजकल का जो संघ है, वो आगे बढ़ते रहे। कुछ लोग तो विरोध में आना ही है तो आते रहे, करते रहे, जाते रहे, लेकिन संघ जो है वो चलते हुए आगे बढ़ते रहेगा। और संघ का जो त्रुटियां पिछले 2000 साल पहले हुए थे, उसको करेक्ट करके समन संघ ने 10 नियम बना करके हमें सबको, समन लोगों को नियम में बंधे रहने का जो आह्वान किया है। और हमारे प्रचेष्टा भी यही है कि हम ये नियम को सही तरह डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में रहते हुए नियम को पालन करते हुए हमारा संघ का जो आगे बढ़ने का प्रचेष्टा है उसको रखना है। सबसे पहले ये तो स्पष्ट करना ही है कि भारत का इतिहास अनेक परंपरा, संस्कृतियों और विचारधाराओं का मिलकर बना है, एक जैसा नहीं है। पूरा हम देश का इतिहास देखेंगे और हमारे जो लोगों का कृष्टि, कल्चर, भाषाएं अलग अलग होते हुए, लेकिन फिर भी हम समन है। हमारा साउथ इंडिया में अलग लैंग्वेज है, द्रविडियन लैंग्वेज है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग है, ईस्टर्न इंडिया में अलग अलग है, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सारे के सारे जो जगह है, पुराना जमाने में अलग नाम
हुआ करते थे। आजकल जो अलग अलग पॉलिटिकली नाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे एक मेल है। क्या है? ये पूरा देश में ज्यादातर लोग हम समन लोग हैं, और समन लोग ही ये देश का असली हकदार है। समन लोग ही यहाँ का जो प्रोडक्शन, यहाँ का जो इंजीनियर्स, यहाँ का जो डॉक्टर, हजारों, 50,000, 4,000, 5,000 जो भी आप देखें, इन लोगों का ही देन है। 1,500 साल पहले यूरेशियन बहुत ही कम है, अभी भी बढ़ते हुए 3.5% हो सकता है, लेकिन वो लोग संघ बनाया हुआ है, संघ बना करके हमारे ही समन लोगों को एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। समन संघ का उद्देश्य क्या है? समन संघ का उद्देश्य यही है, हमारा जो पुराना जो खोया हुआ चीजें है उसको फिर से पाना है। हम भारत के लोग, हमारा पूर्वजों ने जो जो करके रखा है, जो हमारे हाथ से निकल गया, उसको फिर दोबारा पाना है। समन बहुत प्राचीन परंपरा में लोग जहाँ रहते थे, सत्य, करुणा, अहिंसा, सम, समानता और आत्मानुशासन का जीवन अपनाते थे समन लोग। यही हमारा समन परंपरा है। इस परंपरा का उल्लेख प्राचीन साहित्य में आप लोगों को मिल जाएगा। मेगास्थनीज का इंडिका, अल्बिरूनी, फाहियन, ह्यूएनसांग और बहुत सारे यूरोपियन हिस्टोरियन लोगों ने भारत के संपर्क में, समन लोगों के संपर्क में बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है। लेकिन हमारे देश का जो इतिहासकार है, बमन, खास करके बमन लोगों का इतिहासकार है, वो हमें ये समन इतिहास जो है उसको बदल दिया है, नाम भी बदल देता है। बहुत सारे चीजों आपने देखे होंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस में ये लोग नाम बदलते रहते। समन को समन कर दिया। ऐसा नहीं है, जो हम इमली को बांग्ला में तेतुल कहते हैं और नीम है, कलमेघ है, लेकिन अलग अलग भाषा में अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका टेस्ट जो है वो एक ही रहता है। लेकिन ये बमन लोगों ने टेस्ट भी अलग करते हुए अलग मीनिंग कर दिया। एक ही मीनिंग होता तो सही होता, लेकिन समन समता में विश्वास रखने वाला लोग होता है, लेकिन उन्होंने समन करके बोला ये जो श्रम करता है, श्रमजीवी है, वही है समन। यानी कि ये बदल दिया है, ये उल्टा कर दिया है। हम भी समता में विश्वास रखने वाला लोग हैं, हम भी जो उल्टा लोग हैं उनको बमन कहते हैं। बमन होते हुए हमारे समन लोगों का बहुत सारे डिफरेंसेस है। वो लोग कुछ प्रोडक्शन करते ही नहीं, वो लोग तो चोरी चकर करके, लूटपाट करके चलते थे। लेकिन हमारे समन लोग इस देश का जितने सारे संसाधन है, जितने सारे आर्किटेक्चर है, जितने सारे हमारे विद्वान लोग हैं, सारे के सारे समन ही हैं। और वो प्रूफ है, रिटन प्रूफ है, शिलालेख है महासमन सम्राट अशोक का, और जो प्रिंसेप हमारे ब्रिटिश पीरियड में प्रिंसेप है और कलिंगहम है, ये सब लोग ने जो खुदाई किया है पूरा देश में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो खुदाई कर रहे हैं, अभी भी हर जगह समन लोगों का ही चिन्ह मिलते हैं। हर जगह, हर शिक्षा प्रतिष्ठान, हर मंदिर के नीचे दबे हुए जो हमारे समन लोगों का आर्ट है, गंधर आर्ट है, मथुरा आर्ट है, हमारे मौर्य सम्राट जो हुआ करते थे उस समय में, जो ग्रीक कल्चर है उसका मेल हुआ था, उसका ही नतीजा है गंधर आर्ट। और हमारे महान सम्राट कनिष्क, महान सम्राट हर्षवर्धन, सारे के सारे समन सम्राट लोगों ने जो कुछ किया है, आजकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको खोद करके, निकल करके प्रूफ रख रहा है सामने, ये देश हमारा ही है, हम समन लोगों का ही है। हम लोग समानता में रहते थे, स्वतंत्र चिंतन हमारे थे, श्रम का सम्मान हम करते थे, तर्क और विवेक, करुणा, अहिंसा, शिक्षा, प्रकृति के साथ संतुलन। हमारे लोग प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलते, हर चीज प्रकृति के अनुरूप ही हम चलते थे। जो किसान होते थे, प्रकृति के अनुरूप कैसे कैसे प्रोडक्शन हो सकता है, उसका जो आविष्कार है, उसका जो डिस्कवरी है, हमारे देश का समन लोगों ने ही किया है।
ये कौन सी मिट्टी में, कौन सी वेदर में, जलवायु में क्या क्या पैदा हो सकता है, वो हमारे समन लोगों का ही देन है। श्रम को सम्मान प्राप्त होते थे, लेकिन जो लोग श्रम नहीं करते हैं वो बमन होते हैं, वो श्रम का सम्मान कर नहीं पाते क्योंकि वो खुद नहीं करते। शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी उस समय में, स्त्रियों का अपेक्षाकृत अधिक सम्मान दिया जाता था, जहाँ बमन लोगों ने उल्टा करते हुए बमन लोगों ने अशिक्षित रखने के लिए स्त्रियों का, महिलाओं का, माँ बहनों का उन्होंने बंदोबस्त करते रहते थे, अभी भी करते हैं। हमारे प्राचीन भारत का क्या उपलब्धि है समन लोगों का, वो हम जानते हैं। कृषि का विकास जो हुआ है वो समन लोगों के ही द्वारा हुआ है। नगर सभ्यता, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, गणित, दर्शन, योग, ध्यान, नैतिक जीवन, सारे के सारे चीज हमारे समन लोगों के द्वारा ही हुआ है। सत्य अपनाने का जो हिम्मत है वो समन लोगों ने दिखाया है। किसी के साथ अन्याय मत करो, ये जो भावना है ये समन लोगों का ही देन है, ये बमन लोगों का चीज है ही नहीं। स्वयं हम सोचते रहे ज्ञान प्राप्त करना है, हमें दूसरों को सम्मान करना है, ये जितने सारे शिक्षा है, जितने सारे शिक्षा है वो समन लोगों ने ये महाभारत में दिया हुआ है। सामाजिक विभाजन जो बनाया हुआ है वो तो यूरेशियन लोगों का ही काम है। उन्होंने जो प्रोडक्शन करते थे, जो लोग जिस चीज़ का उसको नाम दे करके धीरे धीरे वो जात उपजात में सब कास्ट में बदल दिया, क्योंकि उनको फायदा होते थे। ये डिवाइड एंड रूल हमको सिखाया गया, ब्रिटिश ने किया, लेकिन नहीं, ब्रिटिश लोगों ने बमन लोगों का डिवाइड एंड रूल को जस्ट एडॉप्ट किया था, वो एडॉप्शन था, ब्रिटिश लोगों का डिवाइड एंड रूल नहीं है। हमें पूरा स्कूल कॉलेज हर जगह में गलत इतिहास पढ़ाया गया है, लेकिन हम लोग 50 साल उम्र में जा करके असली इतिहास को पढ़ना सीख रहा हो। अभी भी हमें देखना पड़ता है, जानना पड़ता है कहाँ का सत्य की खोज हो रहा है। बहुत सारे चीज जो है, जो बाहरी हिस्टोरियंस ने लिखा है उसको हमें पढ़ाया नहीं जाता है। अगर कोई बाहर का यूनिवर्सिटी में पढ़े, अगर कोई अलग से किताब मंगाते हुए पढ़े तो तब जानता है। हमारा जो मेगास्थनीज का इंडिका है, फाइहेन, ह्यूएनसांग, अल्बेरेनी, मैक्सवेल, जो भी हो सब अलग से ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में नहीं है। हमारे पूरा समाज आज एक्सप्लॉयटेशन में बंधे हुए हैं, और जितने सारे बमन लोग हैं, हमारे संसाधन जितने सारे हैं, जो स्तंभ कहते हैं, जो शासन प्रणाली है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय मीडिया, कुछ भी हमारे पास नहीं है। सारे के सारे बमन लोगों के कंट्रोल में आ चुके हैं। हमारे जो संसाधन बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ वो भी हमें धीरे धीरे हाथ से जा रहा है, लेकिन हर चीज हमें पा सकते हैं। कोई चीज हमसे दूर नहीं जाएगा अगर हम 51% समंग लोग कम से कम इकट्ठा हो जाए। आत्मविश्वास की कमी तो हो ही गया। 1500 साल से हमारा जितने सारे संसाधन है, बार बार 1500 साल से बोलते हैं तुम नीचा हो, तुम अछूत हो, तुम अनटचेबल हो, ये बोलते हैं हमारे दिमाग में भी ऐसा, हाँ हम ये है, लेकिन हम तो बहुत ऊंचा है, हमारा सोच ऊंचा होना चाहिए। हमारे महान सम्राट थे, हमारे महान डॉक्टर थे, ये सब सोचते हुए समन संघ ने बार बार जो हमारे कोशिश जारी रखा ताकि हमारा आत्मविश्वास की कमी ना हो। इतिहास हमारा पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन समन संघ में हर रोज हमारा असली इतिहास को कहा जाता है। ये तो हमारा शिक्षण का एक मीडियम है, यहाँ पढ़ाया जाता है असली इतिहास। केवल बाहरी कारण जिम्मेदार नहीं है, हमारी भी गलती हुआ है, हम सीखना नहीं चाहते, हम काम करना नहीं चाहते। आजकल ऐसे महल हो गया, 2000 रुपया में महीने देता है, हम चुपचाप ले लेते हैं, काम छोड़ दिया। 3000 रुपया देता तो काम छोड़ के बैठ गया। लेकिन हमारे
पूर्वजों ने जो किया है, जो रिसर्च किया है, जो गवेषणा किया है, हर चीज किया है, वो अपने आप नहीं हुआ। कोई दान ध्यान से नहीं हुआ। दान तो समन लोग करते थे, दान नहीं लेते थे। दान समन लोग बमन लोगों को करते थे। वो बमन जो भिक्षु पेशा में जुड़े हुए थे पहले वो समन लोगों के घर में आते हुए वो भिक्षा लेते थे। लेकिन हमारे जो पूर्वजों ने किया है वो हम नहीं मानते। हमारा पेरिया रामास्वामी ने जो कहा, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ज्योतिबा फुले ने जो कहा, हमारे बंगाल सर्कल में हरिचाँद गुरुचाँद ठाकुर ने जो शिक्षा दिया, जो सोशल मूवमेंट किया, हम सब सुनते हैं लेकिन हम किसी को नहीं मानते। हम सुनते हैं, भूल जाते हैं और करते हैं अपना, और करते हैं जो मनुवादियों ने सिखाया। गुलाम बनाने का जो उनका एजुकेशन है वही हम रटते रहते हैं, वही हम करते रहते हैं। हमारे पुनर्जागरण हो सकता है। समन संघ ने कहते हैं हमारे जो पुनर्जागरण वो आसानी से मिल सकता है। कैसे? कि कम से कम 51% समन लोग इकट्ठा हो जाओ, आप अपने आप काम करो, श्रम करो और पुनर्जागरण संभव हो जाएगा। शिक्षा जो असली शिक्षा है वो हमें मिलना चाहिए, और नहीं मिले तो खुद प्रयास करो, और खुद प्रयास कर नहीं सको तो समन संघ में पोर्टल में जुड़ जाओ। सुबह शाम हर समय होते हैं। जहाँ जहाँ महिलाओं का हमारे बहन जी लोग ने पोर्टल चलाता है उसमें भागीदार हो जाओ। फिजिकल संगीति होता है, जिसको जिसको संभव है उसमें शामिल हो जाओ। हमारे मानव समानता, मानवाधिकार, वैज्ञानिक सोच, पर्यावरण संरक्षण, करुणा, शांति, शिक्षा, ये सब लेकर के समन संघ चल रहा है। और समन संघ का जो गति है वो रुकने वाला नहीं है। सभी ने हिम्मत रखे, सभी ने विश्वास रखे, और जितने सारे कुरीतियाँ है, जितने सारे कुसंस्कार है देश का मनुवादी लोगों द्वारा थोपा हुआ, उसको त्याग दे। पूरा सुपरस्टिशन त्याग देने से अपने आप हमारे समन समाज ऊपर आ जाएगा, और हमारे आने वाला जनरेशन जो है उनका कुछ हद तक सल्यूशन सुराहा होने वाला है, जरूर होगा। ये उम्मीद के साथ सभी को साधुवाद देते हुए मेरे बात को आप लोगों ने ध्यान से सुना। सभी का संगम नवमी, संगम नवमी, संगम नवमी।